दोस्तों जीएसटी के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, साथ ही जीएसटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको मिल गई है, क्या रिलीफ उससे मिलेगा आपको, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये जो जीएसटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा जो हमारी GSTR-1 फाइलिंग की डेट थी वो संडे के दिन थी। तो जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट जो कि हमारी पब्लिक हॉलीडे के दिन है उसको लेकर के एक ग्रीवियंस रेज़ किया गया है पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल पर। ये कोई नॉर्मल जीएसटी पोर्टल पर रेज़ नहीं किया गया है, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल पर किया गया है। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट शेयर होगा, जो भी इसका जवाब आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको कर रही हूँ इस इशू को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इशू है जो रेज़ किया गया है और आप सभी का सपोर्ट इसके अंदर चाहिए। इसमें बताया गया है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न जीएसटी लॉ में प्रोवाइड कराई गई हैं। जो ड्यू डेट्स जो है कई बार फॉल करती है जिस दिन संडे होता है या जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है। जनरल क्लोज एक्ट क्या कहता है? जनरल क्लोज एक्ट कहता है कि अगर कोई ड्यू डेट ऐसे दिन पर आती है जिस दिन कोर्ट या ऑफिसेज क्लोज हैं, देन सब्सीक्वेंट डे यानी कि उसके बाद वाले दिन को हम ड्यू डेट कंसीडर करेंगे, यानी कि उसको ड्यू डेट ट्रीट किया जाएगा, जो कि जनरल क्लोज एक्ट कहता है। तो इस बेसिस पर ये ग्रीवियंस रेस किया गया है कि जो है द CBIC ने जीएसटी पोर्टल को नॉमिनेट किया है एंड रेजेस द लेट फीस एंड ऑल्सो ट्रीट द पब्लिक हॉलीडे एज द ड्यू डेट। जो हमारा जीएसटी पोर्टल है ना, जीएसटी लॉ है, वो सेम जो हमारी पब्लिक हॉलीडे वाला दिन होता है या संडे होता है उसको ड्यू डेट कंसिडर करता है। और अगर आप उस दिन तक फाइलिंग नहीं करते हैं तो लेट फीस भी आप पर लगाई जाती है एंड मैंडेट्स द फाइलिंग एंड रिटर्न ऑन द पब्लिक हॉलीडे। और हमारा जो CBIC है उन्होंने मैंडेट्स किया हुआ है कि पब्लिक हॉलीडे हो या संडे हो आपको रिटर्न फाइलिंग करनी ही करनी है, नहीं करते तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जो मांगा है, काइंडली कंफर्म वेदर दिस हॉलीडे आर ओवर रिडन इन द जीएसटी लॉ में इन सभी हॉलीडेज को ओवरराइड किया गया है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि जीएसटी लॉ से रिलेटेड, जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट से रिलेटेड आपने बनाया हुआ है कि पब्लिक हॉलीडे हो या संडे हो। जो है ऐसे केस में ये जो हमारा जनरल क्लोज एक्ट का प्रोविज़न है कि अगर पब्लिक हॉलीडे वाले दिन, जिस दिन कोर्ट बंद हैं, जिस दिन ऑफिसेज बंद हैं, अगर उस दिन ड्यू डेट है तो वो सब्सिक्वेंट डे ड्यू डेट ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा क्या कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि जीएसटी पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा? तो इसी को लेकर के ये ग्रीवियंस रेस किया गया है, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही इसका कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है, और हालांकि दोस्तों हम सभी को ये चीज़ सपोर्ट करनी है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है या संडे है तो ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट डे होनी चाहिए, वो भी सब्सिक्वेंट डे होनी चाहिए, जैसा कि जनरल क्लोज एक्ट हमें कहता है। तो लेट्स सी इसका क्या रिप्लाई आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी इसका अपडेट आएगा। अब हम बात कर रहे थे जीएसटी के अंदर इम्पॉर्टेंट रिलीफ की। तो दोस्तों जीएसटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो फैसिलिटी है वो पोर्टल पर इनेबल की गई है। इस फैसिलिटी का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो एक फैसिलिटी है वो पोर्टल पर आई है, और उसके अंदर जो है अब आपके लिए क्या वहाँ पे फ़ायदा है। तो दोस्तों ये हमारा जो सेक्शन है वो बात करता है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग विच इज कंटेन्ड इन द अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट, एनी अथॉरिटी, अगर किसी अथॉरिटी ने who has passed or issue any decision, order, notice, certificate or document may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or order or notice or certificate or any other document either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this act or any officer appointed under as state goods and service tax, union territory goods and service tax or by any affected person। तो बेसिकली अगर कोई भी एरर
जो कि अपेरेंट हो रही है, जो आपको दिखाई दे रही है रिकॉर्ड से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नोटिस इशू किया गया है, नोटिस के अंदर आप पर पेनल्टी लगाई गई है, नोटिस के अंदर आपकी डिमांड आई हुई है, और उसके बाद नोटिस के बाद आपके पास डिमांड आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल DRC 07 की फॉर्म में आपके पास डिमांड आती है, और उस डिमांड के अंदर जो अमाउंट है, जो पेनल्टी है, वो नोटिस में आई हुई पेनल्टी से अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिस में अगर 50,000 की पेनल्टी है और डिमांड जब आपके पास आई DRC 07 की फॉर्म में, तो वहाँ पे 70,000 की जो पेनल्टी है वो आप पर लग कर आ गई। तो इट्स अपीयर, ये जो है अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि वो देखने से ही पता लग रही है कि एरर है, जो कि हमारा लॉ कहता है कि अगर नोटिस के अंदर आप पर कोई पेनल्टी भेजी गई है, तो बाद में अगर जो डिमांड आती है तो उसके अंदर ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, नहीं आपके पास आ सकती। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन को करवा सकते हैं। तो ये जो रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन है ये पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। तो रेक्टिफिकेशन कब हो सकती है, या तो वो खुद से कर दे, या फिर उसके नोटिस में डाली जाए बाय द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर अफेक्टेड पर्सन के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा, विदिन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है उसके नोटिस में लानी है सच डिसीजन, या फिर कोई ऑर्डर आया है, नोटिस आया है, सर्टिफिकेट, तो जो भी रिसीव हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर ऑफिसर के नोटिस में लानी है। प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी मेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन ऑर्डर, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय अगर हो गया है तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं करा सकते। अब यहाँ पे सवाल कई ये भी आते हैं कि रेक्टिफिकेशन के अलावा अगर आप अपील में जाना चाहते हैं, रिवीजन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस तरह के रास्ते अपनाते हैं, रिविजनली अपनाते हैं या अपील में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी होती है, अनड्यू हार्डशिप आपको फेस करनी पड़ती है। 10% जो है, अगर मान लीजिए आपकी पेनल्टी जितनी भी लगाई गई है उसका 10% आपको पहले डिपॉजिट कराना होता है। तो इस तरह की सभी अनड्यू हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए ये नई फैसिलिटी ला दी गई है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पोर्टल पर ये फैसिलिटी आपके लिए आ चुकी है, तो आप के साथ अगर इस तरह की परेशानियाँ हैं तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। GST ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुकी है। अभी हाल ही में भी मैंने आपको बताया था CMO महाराष्ट्र की तरफ से भी रिक्वेस्ट गई है कि जो March 21 की डेट है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, पर हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये सुन नहीं रही है, या फिर गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है, इस गवर्नमेंट का आज तक का जो व्यू पॉइंट रहा है कि अगर ऐसी कोई एक्सटेंशन इन्होंने देनी होती है या इस तरह का कोई रिलीफ देना होता है, तो वो लास्ट डेट पर ही या लास्ट मिनट पर ही इस तरह की कोई अनाउंसमेंट लेकर के आते हैं। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि GSTR 3B से रिलेटेड कोई रिलीफ, कोई एक्सटेंशन हमें मिल जाए। तो लेट्स सी, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट इनसे रिलेटेड आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।